गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि मैं इस चैनल पर एकदम शुरुआत से मैथ और शुरुआत से इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से मैं लेके आऊँगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत काफ़ी पेरेंट्स जुड़ रहे हैं और वो पेरेंट्स जुड़ रहे हैं जिन पेरेंट्स को नहीं आता, उनके मैसेज कमेंट आ रहा है मेरे व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ सर एकदम स्टार्ट से इंग्लिश और स्टार्ट से मैथ डालिए। हम अपने बच्चों को खुद हैंडल करना चाहते हैं, हम कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं मैथ स्टार्टिंग। बात समझ में आया? एकदम स्टार्टिंग से, जैसे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 पे आप क्या सिखाओ बच्चे को? 1 to 10। अब ये किस चीज़ का नाम है 1 to 10? ये आप यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब स्टेप नंबर 2 पे आप क्या अपने बच्चों को सिखाओ? 10 to 20। ये क्या है? 10 11 12 13 14, इस तरीके से। 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा, वो थोड़ा साउंड आने लगा था बच्चों का। जैसे देखो 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इसमें क्या, इसके बीच में ज़्यादातर क्या आया? 3 वर्ड आया। 3, जैसे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, 15 बोलते हैं, लेकिन आप 15 भी बोल सकते हो, नहीं तो इसको 15 बोला जाता है। ठीक, लेकिन आप अभी आसानी के लिए बोल सकते हो, नहीं तो 15। ठीक, अब स्टेप नंबर 3 पर बच्चों को क्या सिखाओ? 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, फिर क्या? 100। ठीक, यहाँ पे टी चलता है। ठीक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। स्टेप नंबर 3 हमको लगता है कि सारे बच्चों को, पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब स्टेप नंबर 4 पर हम आते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है? 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया आपको? हम कहाँ पे आ गए? 1000 पे। स्टेप नंबर 4। अब आपको जब इतना आ गया ना, तो उसके बाद अब आपको नंबर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको स्टेप नंबर 4 पर, स्टेप नंबर इसी में आप बच्चों को कुछ लिखना सिखाओ। जैसे बच्चे को बोलो कि आपको क्या आ गया? 1 to 100 आने लगा। ठीक, कह दो सर अभी तो हमको सीखे ही नहीं। तो सर आप सब सीख चुके हैं। कैसे? आओ, आपको लिखना है 54। 50 ये होता है, इसी को 4 बना दो, 0 को, हो गया। आपको लिखना है 38। 30 तो ये हो गया, इसी को 8 बना दो, 0 को ही आप लास्ट वाला बना दो। जैसे आपको लिखना है 49। आपको लिखना है 49। 40 इसी लास्ट को 9 बना दो, 49। समझ में आया? क्लियर हो गया? जैसे आपको लिखना है 204। 200 100 हो गया, 4 हो गया लास्ट वाले को। अब जैसे आपको बोलना है 208। 200 लास्ट वाले को 8 आ रहा है ना लास्ट वाले में, 8 लास्ट वाले में। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप बता देना, वो भी मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कहने का मीनिंग 1 से लेके 1000 तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 100 तक तो प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, मैं 1000 तक बता रहा हूँ। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ तक क्लियर करिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ।
स्टेप नंबर 5, थोड़ा बेटा ठंडी ज़्यादा है, ठीक। स्टेप नंबर 5 में क्या है, काउंटिंग द लाइन, काउंटिंग द लाइन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3, इस तरीके से कुछ भी लाइन आप काउंट कर दो, लाइन ड्रा कर दो। अब बच्चे से बोलो बेटा इस बॉक्स में काउंट करके लिखो 1 2 3 4 5 5 आया, इस बॉक्स में भी, इस बॉक्स में भी और इस बॉक्स में भी 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा राइट करेगा 1 2 3 4 1 2 3, इस तरीके से बच्चा आपका राइट करेगा, ठीक। बट ये ध्यान देना ड्रा करते टाइम आपका लाइन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। 2 लाइन करने के बाद, 2 लाइन करने के बाद फिर गैपिंग, बीच में थोड़ा गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। गैपिंग इसलिए कि बच्चे को काउंट करने में कंफ्यूजन ना हो। और दूसरी चीज़, ऐसे नहीं बच्चे से काउंट करवाना कि 1 2 3 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं, थोड़ा बच्चे को आराम आराम से, जैसे 1 2 3, थोड़ा एक लाइन काउंट करने के बाद उसको स्टेप थोड़ा रोको, क्योंकि बच्चा है, कभी कभी उसकी अगर स्पीड में काउंट करेगा ना तो कभी उसकी आवाज़ आगे निकल जाएगी, फिंगर नहीं चल पाएगा, कभी उसका फिंगर चलेगा तो आवाज़ स्लो निकलेगी, ठीक। इसलिए थोड़ा सांस लेके, थोड़ा रुक रुक के, क्योंकि मैं आपको ये मानता हूँ कि मैथ कुछ आता ही नहीं है, उस स्टूडेंट को मैं ये मानता हूँ, उस जो ये मेरा वीडियो वॉच कर रहा है उसको मैं ये मान रहा हूँ कि उसको कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में क्या करो, ड्रा द लाइन, ड्रा द लाइन। बच्चे को आप क्या सिखाओ, ड्रा द लाइन। अब ड्रा द लाइन क्या होता है, जैसे 7 है, 9 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से। अब क्या करो, 7 1 2 3 4 5 6 7, अब आप नंबर दे दो, बच्चा लाइन ड्रा करेगा, ठीक है। ड्रा द लाइन, बच्चा लाइन ड्रा करेगा। 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट एक चीज ध्यान देना, बच्चों को भी ये ध्यान देना कि बच्चा मेरा जो लाइन ड्रा कर रहा है, जो स्टूडेंट लाइन ड्रा कर रहा है, वो 2 लाइन के बाद बीच में थोड़ा गैपिंग दे, 2 लाइन से ज्यादा एक पास नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर हुआ, ड्रा द लाइन आ गया। अब आप बच्चे को क्या सिखा दो, ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर, बच्चों को यहां पे सिखा दो ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है, यहां पे बच्चों को आप बता दो कि बेटा ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। ग्रेटर जैसे ये 4 है, ऐसे बॉक्स बना दो, यहां 5 लिख दो। बेटा कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर ग्रेटर है, उसकी तरफ आप फेस कर दो, बस ऐसे बना दो। ये जो हमारा फेस है ना, उसकी तरफ होना चाहिए, तो जिसकी तरफ ये पीछे का हिस्सा है तो वो स्मॉलर है, जो फेस खुला है, जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा ग्रेटर के साइड है। बच्चे को सिखा दो, बच्चे से इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करवा लो, ठीक। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 तक हो गया। स्टेप नंबर 7 किस पे आता हूं, स्टेप नंबर 7 पे। आपका बच्चा लाइन ड्रा करने सीख गया, आपका बच्चा काउंट करने सीख गया, आपका बच्चा 1 to 100 तक कंफर्म सीख गया। आपका स्टूडेंट, जो भी लड़का है या स्टूडेंट है, जो भी है, वो क्या सीख गए, ग्रेटर और स्मॉलर सीख गए, ठीक। अब आप देखो, अब स्टेप नंबर 7 में 1 डिजिट ऐड, 1 डिजिट ऐड, 1 डिजिट, ये 1 डिजिट क्या है। अब देखो डिजिट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने बच्चों को भी मत बताइएगा, लेकिन मैं आपका क्लियरिफिकेशन, आपका जो माइंड सेटअप है वो मैं सेटअप करते हुए लेके जा रहा हूं। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि आप एकदम बच्चे ही हो, ठीक। आप क्या करो, जैसे ये 7 है, इसमें कितने डिजिट है, 1। अब जैसे ये 7 हो गया, इसमें कितनी, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। अब जैसे ये हो गया, इसको मान लो 3, मान लो कुछ भी, इसमें कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। तो आप डिजिट समझ गए होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं इसमें बताओ
आप बताओ कितने डिजिट है, बोलो, अरे बोलोगे, हाँ बोलो बेटा, कितने डिजिट, 1 डिजिट, गुड, 2 डिजिट, गुड, 3 डिजिट, समझ में आया, क्लियर, चलो आ गया ना, कितने डिजिट, 3 डिजिट। अभी मैं 1 डिजिट का लेके चल रहा हूं, जैसे 4 और 5 दिया है, ऐसे दे दो, ऊपर क्या है 4, 1 2 3 4, उसके नीचे क्या है 5, उसके नीचे 5 लाइन, मतलब जो राइट है उतनी लाइन ड्रा करने को बोलो। 4 था, 4 लाइन, 4 के नीचे 5, उसके नीचे 5 लाइन, ऐसे सर्कल बनवा के छोड़ दो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें 7 5 ऐसे कुछ भी दे दो, 7 लाइन ड्रा करेगा, फिर 5 लाइन, सर्कल बनाओ छोड़ दो, ठीक, ये क्या हो गया स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 8 जो है बेटा, उसमें क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन दो, कुछ करना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन दो, 7 जैसे क्वेश्चन 4 और 5 दे दो, 4 लाइन ड्रा करने बच्चे को तो आ गया स्टेप नंबर 7 पे ही, 5 लाइन है, इसको क्या करो, काउंट करवा के इस बॉक्स में राइट करवा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करके एक बॉक्स नीचे से बना दो, जैसे ये 7 और 5 आ गया, 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7, फिर 5 लाइन 1 2 3 4 5, बॉक्स बनवाओ, ऐसे ही बॉक्स बनवा के काउंट करवाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे मैं स्पीड में काउंट कर रहा हूँ ऐसे मत काउंट करवाना, आप थोड़ा एक लाइन के बाद रुक रुक के, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट करवाना, ठीक है, उसको ध्यान देना एक दो बार ऐसे ही, ठीक, ये आ गया। अब स्टेप नंबर 9 पर आता हूं। देखो बेटा, मैं जल्दी के लिए ऐसा सिस्टम बड़ा कपड़ा ले लिया हूं, नहीं तो डस्टर था, ऐसा नहीं है, बट ताकि जल्दी हो जाए, ठीक। अब स्टेप नंबर मैं किस पे आता हूं, स्टेप नंबर 9 पे आता हूं। स्टेप नंबर 9 क्या कहता है, स्टेप नंबर 9 2 डिजिट, अब 2 डिजिट पे आ जाओ, ठीक, ऐसा 2 लिख दे रहा हूं, 2 डिजिट, ठीक। अब आप आ जाओ 2 डिजिट पे, ठीक, अब 2 डिजिट ऐड, क्लियर हुआ। अब जैसे ये 4 5 3 2, एक चीज ध्यान देना, 5 मत लिखना, एक चीज ध्यान देना, यहां पे कुछ भी लिखना, बट अभी आप वो नंबर लेना 2 डिजिट में जो 5 से बड़ा ना हो, क्योंकि आपका डबल डिजिट ऐड नहीं आना चाहिए, वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप छोटे नंबर लेना, 5 से छोटे होने चाहिए, 2 है 1 2, देखो हमेशा पीछे से ऐड करना बेटा, पीछे से, 2 लाइन 3 1 2 3, काउंट करो, राइट करो, 1 2 3 4 5, जो ये 5 आया ना, ये किसका है, 2 का और 3 का, तो यहाँ इसके नीचे राइट कर दो, फिर 4 लाइन 1 2 3 4, उसके नीचे 2 लाइन, सर्कल बनाओ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये किस कौन सी लाइन के नीचे 6 आया, ये 4, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 6, ये कंफर्म हुआ, ये क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप बार बार इस वीडियो को देखना, रिटर्न करके देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं आगे, अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 10 में। स्टेप नंबर 10 क्या है बेटा, देखो सिंपल, थोड़ा सब्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा बच्चे को नॉलेज दे देना, क्योंकि फिर मैं ऐड पे आऊँगा, लेकिन अब ऐड पे आऊँगा तो फिर पूरा ऐड कंप्लीट कर डालूंगा, इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा सा पहले 1 डिजिट के बारे में या 2 डिजिट के बारे में, 7 5 ऐसे, ठीक। अब ये वाला साइन आ गया, अभी तक क्या आ रहा था, ये आ रहा था, ठीक। अब बच्चों को बोलो ये साइन आ गया, ये साइन सब्ट्रैक्ट का साइन है, और ऐसा नहीं कि ये जहाँ रहेगा हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा, बट अभी बच्चों को आप ज़्यादा रूल पे मत ले जाओ, मैं वो बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं एक एक स्टेप एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं, ठीक। अब जैसे 7, जो ऊपर लाइन है उसको ड्रा कराओ, नीचे जो है उसको कट कर दो, ऊपर 7 था, मैंने 7 लाइन ड्रा किया, नीचे 5 था, 5 कट कर दिया, 1 2 3 4 5, बचा कितना 2, यहां राइट करवा दो। अब जैसे पहले इसमें सिंगल डिजिट 1 डिजिट का सब्ट्रैक्ट पढ़ाओ, ठीक है,
बट यहाँ पे भी ध्यान देना, जो ऊपर नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए ऐसे, ये नहीं कि ऊपर वाला ग्रेटर कर दो नीचे वाला, ऊपर वाला स्मॉलर कर दो नीचे वाला ग्रेटर, ऐसा नहीं, ऐसे। ठीक, इसको करो। ऊपर 9 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 3 लाइन कट करो 1 2 3, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 बचा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? अब आता हूं मैं सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट में। अब स्टेप नंबर जो 11 है, स्टेप नंबर 11 सब्ट्रैक्ट क्या है 2 डिजिट, क्या है 2 डिजिट है। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं आप स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप आइए सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट पे। सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट क्या होता है, जैसे 7 4 3 2, 4 में से पहले 4 लाइन 1 2 3 4, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना, फिर 3 लाइन कट कर दो, बचा क्या 1। ऊपर 7 है, 7 लाइन ड्रा करो, काउंट करके 2 लाइन कट करो, बचा कितना 5 हो गया। इस तरीके से आप अपने बच्चों को कराओ, खुद पहले इस पे प्रैक्टिस करो, फिर अपने बच्चों को कराओ। ठीक, अब मैं आता हूं स्टेप नंबर, अब मैं आता हूं स्टेप नंबर किस पे 12 में 12 में आता हूं विथ कैरी। ठीक है, इसका जो नीचे वीडियो है बेटा, बड़ा वीडियो बन रहा है, इसके जस्ट नीचे प्लेलिस्ट में रहेगा, उसमें आप जाके स्टेप नंबर 10 तक 11 तक हुआ है, 12 से वहां फिर चलेगा। ठीक है, गुड बॉय।